अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कैसा लगता है आपको कि अगर आपके दिन की शुरुआत ना से हो, अगर आप एक सोच के उठें कि जी चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, आपका एक लॉजिकल प्लान हो, लेकिन लोग आपके साथ अग्री ना कर रहे हों। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू टेक थिंग्स इन आवर हैंड्स। और जिस चीज़ें रूटीन में जैसे चल रही हैं, अगर आप समझते हैं कि जी वैसे ही काम चलता रहेगा, देन थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव। आइदर वी टेक आवर थिंग्स एंड आवर वर्क सीरियसली और वी लेट समबडी एल्स डू इट, यानी किसी और को मौका दें अगर हम लोगों से वो काम नहीं होते। एक बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये कि हमारे इर्द गिर्द जो भी सिचुएशंस हो रही हैं उनके बारे में हमारा एक ख़ास पर्सपेक्टिव होता है। मैंने ये बात पहले भी आपसे शेयर की थी कि अब साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात ये मानते हैं कि देयर इज़ नथिंग एज अ गुड और अ बैड मेमोरी, यानी कोई अच्छी याद और बुरी याद जैसी चीज़ नहीं होती। आपके जहन हर आपकी बॉडी के मसल की तरह ट्रेंड होता है और आपकी मेमोरीज़ भी इस ट्रेंड मसल की ही निशानदेही करती हैं। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, बार बार रिविज़िट करते हैं, वो आपके जहन में जहन नशीन हो जाती है। इनफैक्ट दो मेमोरीज़ एक जैसी भी नहीं होती। अगर आपने किसी पुराने वक्त को, एक ज़माना होगा कि आप उससे बड़े सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन बार बार जब आप उसको पलट कर देखते हैं, या तो उसमें कुछ खामियां आपको नज़र आने लगेंगी या कोई और जो इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ है उस मेमोरी को कलर कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक शादी है और जाहिर सी बात है उस शादी में अच्छे बुरे दिन लोगों ने साथ गुजारे हैं, लेकिन जब अगर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, व्हेन दे लुक बैक, क्या आपको वो अच्छी चीज़ें याद आती हैं जो आपको ज़िंदगी में गुजारने का मौका मिला, जब आपके साथ किसी ने अच्छा रवैया रखा, आपका ख्याल रखा, या आपको आपके साथ की हुई सिर्फ ज़्यादतियाँ याद आती हैं? सो इट इज़ रियली हाउ यू ट्रेन योर माइंड। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों को हम बार बार कहते हैं ना कि जी बुरा मत सोचो, बुरा गुमान मत रखो, जितनी दफ़ा आप वो पुरानी याद को दोबारा अपने जहन में लेके आते हैं जिसमें आप अपने आप को टूटा, बिखरा या अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे महसूस कर रहे होते हैं, साइंस अब ये मानती है कि वो उसी तरह की सिचुएशन आपकी बॉडी, आपका माइंड समझता है कि आपके साथ उस वक्त दोबारा हो रही है। तो अगर आप किसी जहनी या जिस्मानी अजियत से उस वक्त गुजरे थे, आपका माइंड, आपका ब्रेन बिल्कुल आपकी बॉडी में उसी तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स को भेजता है और ये सिग्नल देता है जैसे वो माजी में नहीं, आज इसी वक्त इसी लम्हे आपके साथ हो रहा हो। तो हम कहते हैं ना कि आपकी जो याद है वो आपके लिए बायसे तकलीफ भी बन सकती है और बायसे राहत भी बन सकती है। अब इसी को दूसरी तरफ मुड़ के देखते हैं, जो चीज़ें आपकी अच्छी यादें हैं। अगर आपको आपकी बचपन की कोई याद बार बार आप उसको रिकॉल करते हैं कि मेरे फादर मेरे ऐसे लुक आफ्टर करते थे, मेरी अम्मी मेरा ऐसे ख्याल रखती थी, या मेरी वो वाली सालगिरह ऐसे मनाई गई, तो वो जो हैप्पीनेस या उस वक्त जो आपने खुशी या मुसरत महसूस की थी वो आप अपनी बॉडी में दोबारा रिक्रिएट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यू आर योर थॉट्स। अब इसके लिए थोड़ा सा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं दिन रात ऐसे काम करता हूँ जिससे मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि अच्छा हो रहा है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ रही होती। इट इज़ रियली व्हाट यू डू एट अ डेली बेसिस। अगर आपने वाकई अपनी ज़िंदगी और अपने दिन का कंट्रोल लेना है, इट्स व्हाट यू डू इन द फर्स्ट 1 आवर। यानी आपकी आँख खुलने से आपका जो पहला घंटा है दिन का, ये बेसिकली टोन सेट करता है अगले आने वाले 23 घंटों की। और याद रखिए, एक परफेक्ट डे आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको अपनी हैबिट बना लेते हैं, परफेक्ट डेज मेक परफेक्ट वीक्स मेक परफेक्ट मंथ्स एंड परफेक्ट मंथ्स मेक अ परफेक्ट लाइफ। एंड दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला। ये वाहिद तरीका है अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में जीने का। आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन आप तक आए, लेकिन कुछ अपनी जो मसरूफियात है, कुछ जो अपने रिचुअल्स हैं, अंग्रेज़ी में जनाब रिचुअल को कहा जाता है कि वो चीज़ जो आप बार बार दोहराते हैं, जो आपका सेट टाइम टेबल है। अगर आप पुराने वक्तों में देखें, जो सबसे ज़्यादा कामयाब लोग तस्वर किए जाते थे या जो लीडर्स होते थे, आज भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, जब बॉस आता है तो उसका एक रूटीन होता है कि पहले 15 मिनट उसने कैसे गुजारने हैं। हो सकता है वो कोई ख़ास रिपोर्ट चाहता हो कि पहले उसको बताया जाए कि उसका दिन का स्केड्यूल कैसे गुजरेगा। हो सकता है वो गुज़िश्ता हफ्ते को पहले रिव्यू करता हो, सबसे पहले अपने जो इमीडिएट उसके मैनेजर्स हैं उनको बुला के एक मीटिंग करता हो। वॉट एवर इज़ योर रिचुअल दैट रियली हेल्प्स यू। अब यही चीज़ अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करते हैं, हम सुबह उठते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझसे बात ना करो जब तक मेरा पहला दिन का चाय का या कॉफ़ी का कप मैं पी ना लूँ।
वो भी एक आपका रिचुअल है जो आपको एक सही स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स की बात करें, प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, वो सुबह सुबह बेशक वो 4 घंटे 3 घंटे और अपने टाइम टेबल से जल्दी उठते हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि वो वर्जिश को इनकॉर्पोरेट कर सकें। कुछ चीज़ें जो वाकई आपको बेहतर बनाती हैं, और ये दुनिया भर की मानी हुई चीज़ें ज़माने कदीम से हो रही हैं और आज की मॉडर्न एज भी इनको दोबारा बार बार आपकी तरफ लेके आती है। सुबह उठते ही किसी न किसी तरह की इबादत, मेडिटेशन, अपने आप को पुरसुकून करना, अपने आप को रीअफर्म करना, अपने जो मामलात हैं, जो मुश्किलें, वो किसी हायर पावर के सुपुर्द कर देना, ये एक नंबर 1 उसूल होता है। नंबर 2, आप अपने आप को किसी ना किसी तरह की वर्जिश में लेके आएँ, चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें, साइकिल चला लें, ट्रेडमिल पे भाग लें, जो भी आपका तरीक़ेकार है, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता हो, दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग दैट। एंड थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेक श्योर यू हैव नाश्ता। लेकिन आजकल जो हम इसके अंदर एक एडिशन कर देते हैं, हम सुबह सुबह सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, दैट आई थिंक एक्चुअली टेक्स अवे फ्रॉम योर डे। ये आपके दिन को एक ऐसा स्टार्ट देता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगते हैं दूसरे की तस्वीर को अपनी तस्वीर से, दूसरे की ब्लेसिंग को अपनी ब्लेसिंग से। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर डे राइट, बिकॉज आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। एक अच्छा दिन कन्वर्ट होता है अच्छे हफ्ते में, अच्छा हफ्ता बनता है अच्छा महीना, और अच्छे महीने से बनती है एक खूबसूरत पुरमसरत जिंदगी। इसी के साथ हम बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। सबसे पहले आपको जी वर्ल्ड राउंड अप की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि इंटरनेशनली बड़ी बड़ी खबरें और इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स क्या हैं, और उसके बाद लेंगे डायरेक्टली एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले आपको बताते चलें कि बहामास में जो तूफ़ान की खबरें हैं वो उसी तरह ज़ोरों शोर से जारी है। कई जगह हाई अलर्ट है, इमरजेंसीज नाफिज की हुई हैं। इसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी आई है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब, ये थी सूरत हाल बहामास में, और अब एक नज़र डालते हैं व्हाट आर द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस। सफारती महाज पर तेजी। सऊदी वजीर मुमलिकत खारजा आदिल जब्बीर और मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों रहनुमा वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर बात होगी। एंड वेलकम बैक। जिस तरह हमने आपको बताया कि दीज वर द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, इसके अलावा ये भी बताते चलें आपको कि इस वक्त सूरत हाल, क्योंकि बार बार हम कराची की क्लीनिंग के हवाले से जिक्र करते रहते हैं और आपसे ये बात करते रहते हैं कि थिंग्स हैव टू बी टेकन इन आवर ओन हैंड्स। अब शहर की सफाई के मामला तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उससे भी अहम है कि हम घरों में चीज़ों का ख्याल रखें। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि मलेरिया और डेंगू के बहुत ज़्यादा 200 से ज़ायद केसेस पिछले 20 दिनों में रिपोर्ट किए गए हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जगह जगह जो पानी खड़ा हुआ है, गार्बेज एंड डिस्पोजल्स प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसमें गंदगी का अंदेशा है। सो अगेन प्लीज़ मेक श्योर कि आप तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। फुल सीज़ के कपड़े पहनें, खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करें। घर में कहीं साफ़ पानी खड़ा हुआ है जिसमें डेंगू के मच्छर या मलेरिया के मच्छर पैदा होने का ख़तरा है, तो उसको साफ़ किया जाए। और फिर इसके अलावा घर में जो मोर्टीन स्प्रे है वो आपने करना बहुत ज़रूरी है। इट विल रियली गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर कि आपके घर वाले और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जी बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी मिलो पाकिस्तान की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। जी जनाब, वेलकम बैक। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज 10 बजे हमने बात करनी है मुहावरों के हवाले से, यानी बड़ों की कही हुई बातें, उसमें बहुत विजडम होती है, उसमें जाहिर सी बात है हमारी कल्चरल एफिलिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो है जी विट, यानी कई दफ़ा बड़ी कोई अहम बात, कोई बहुत ही गहरा सबक इतने मज़ेदार अंदाज में आपके सामने रखा जाता है जो एक तो आपको याद भी रह जाता है। और मुझे बचपन में याद है हमारे पास एक रीडर्स हुआ करते थे जो हर कहावत के पीछे जो कहानी होती थी कि जी
ये खीर तो बड़ी टेढ़ी है। इसकी एक बाकायदा कहानी है कि एक अंधा शख्स होता है, कोई उसको जाके कहता है कि जी ऐसा करेगी, आपके लिए मैं मीठा लेके आया। वो कहता है ये मीठे में क्या है? तो कहता है खीर है। उसने कहा जी खीर तो है, खीर कैसे होती है? तो कहता है खीर सफ़ेद होती है। अब क्योंकि ये शख्स अंधा था तो उसने कभी खीर सफ़ेद उसको समझ नहीं आया। उसने कहा सफ़ेद क्या होता है? तो उसने कहा जैसे बगला होता है ना, वो बगला बिल्कुल वैसे ही सफ़ेद खीर है। अब द ओनली थिंग दिस पर्सन कुड रिकॉल वाज कि बगले की तो जैसे गर्दन होती है, इसका मतलब है ये खीर बड़ी टेढ़ी है और ये खाऊंगा अगर तो ये मेरे गले में अटक जाएगी। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट आर बिहाइंड इट। लेकिन खीर टेढ़ी है का मतलब कहा जाता है कि बड़ा ये ट्रिकी सिचुएशन है, इसमें मुझे नहीं पता कि मैं कैसे निकलूंगा। आज आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ा मशहूर जो कहावत या मुहावरा है वो ये है कि थाली का बैंगन होना, यानी वो कभी लुढ़क के इधर कभी लुढ़क के उधर। और अक्सर ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो ABCD हो जाते हैं, यानी वो बेचारे बाहर जब चले जाते हैं मुल्क को छोड़ के, तारिक वतन होते हैं, लेकिन ये तारकीन वतन बाहर जाके जब नेचुरलाइज हो जाते हैं तो उनको लगता है कि पाकिस्तान में तमाम ही खराबियाँ मौजूद हैं। वो भूल जाते हैं कि वही जगह है जहाँ से वो पले बढ़े, इस मुल्क ने अपना बेहतरीन असासा उनको बनाया, शोहरत दी, नाम दिया। लेकिन वही वाली बात है कि आप लॉयल्टी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते। पता नहीं क्या वजह होती है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, एजेंडाज होंगे। और ऐसे ही अगर ये हवाला मैं आपको दे रही हूँ, द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड इज़ मिस्टर अदनान समी खान। अच्छे खासे गुलकार और कंपोज़र थे जनाब, पाकिस्तान से ही उनको शोहरत मिली। लेकिन अब क्या वजह हुई कि पहले तो उन्होंने बड़े सुनहरे ख्वाब देखे होंगे, चकाचौंध में वो गुम गए, बॉलीवुड में गए, कोई ख़ास नाम वहाँ पे बना नहीं पाए। लेकिन उनको लगा कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ शायद यही है कि वो उनको भारतीय नेशनैलिटी मिल गई है। और उसके बाद उनका शायद ये फरीज़ा या शायद उनको ये कंडीशनल मशरूत नेशनैलिटी इसलिए दी गई है कि वो रोज़ाना इंटरनेट पे बैठें और पाकिस्तान को बुरा भला कहें। ये वो खुद करते हैं, उनसे करवाया जा रहा है, वी डोंट नो येट। लेकिन हाँ, वो कभी कभार ज़रा सी छोटी बात नहीं बल्कि हद से गुजर जाने वाली बातें करते हैं। और इस दफ़ा भी एक दफ़ा मेरे ख्याल में जब वो म्यूज़िक नहीं बना पा रहे तो खबरों में बने रहने के लिए भी ये एक पैंतरा हो सकता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी इखलाक से घिरी हुई बातें की और इसका पाकिस्तानियों ने तो बुरा मनाया ही। और हम ये देखते हैं कि आमिर लियाकत साहब ने इसका बड़ा बढ़ चढ़ के वो सामने आए और उन्होंने कई लोगों का ये मानना है कि बिल्कुल सही खरी खरी इनको सुनाई है, बिल्कुल उनको सही बताया और यही कहा कि भाई आप खबरों में बने रहने के लिए भी आपकी टाइमलाइन पे आपकी काविशों और आपके काम से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नज़र आता है। तो ऐसा लगता है कि भारत जाकर भी आप पाकिस्तान को भूल नहीं पाए। ये मिसप्लेस्ड आपका एंगर है। लेकिन जी इसकी वजह से एक ट्विटर वॉर हुई, बहुत सारे लोग इससे महजूज हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में शर्मिंदगी की बात यह है कि अदनान समी खान ने अपना इखलाक अपने आप को एक्सपोज किया है। लेकिन लेट्स फाइंड आउट, हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है इनकी आपसी इस तनाव की सिचुएशन के ऊपर। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। होनहार स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हमेशा होनी चाहिए। जिस तरह कि कल हमने आपको मिलो पाकिस्तान में मिलवाया फरा से, जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन और अपनी यूनिवर्सिटी यानी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 5वीं पोजीशन हासिल की है। और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके जहां इनको हमने सराहने के लिए, उनकी काविशों को सराहने के लिए बुलाया था, बिकॉज शी हैड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। जो लोग हालात को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बहाना बना देते हैं उनके लिए वो एक बहुत रोशन मिसाल हैं। बिकॉज घर में बहुत सारी मुश्किलात थी, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी, इनकी मदर का रिसेंटली इंतकाल हुआ, इनके फादर माजूरी का शिकार हुए, छोटे बहन भाइयों के होने के बावजूद पढ़ाई से इनकी जो लगन थी, जो कमिटमेंट थी, शी मेड श्योर दैट शी गिव अ स्टेलर परफॉर्मेंस। और कल हमारे प्रोग्राम में आने का उनका मकसद यही था कि वो आगे CSS ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन उनको माली इमदाद की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। और ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं है, दुनिया भर में लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल इशू है, क्या उन सभी को मराद दी जाए, क्या उन सब के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए जाएं। लेकिन जो बच्चा या जो स्टूडेंट अपने आप को मेरिट की बेसिस पर मनवाता है, तब हमारी बतौर सोसाइटी, बतौर लोग, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड हेल्प देम आउट। सो इसी हवाले से कल जब हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर गया, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी भी अपील थी लोगों से और इदारों से कि वो सामने आएँ। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट बैतुल माल हैज़ स्टेप फॉरवर्ड और वो खुसूसन फरा जैसी होनहार स्टूडेंट को उनके लिए एक वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहते हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि उनकी फर्दर एजुकेशन, उनकी हायर एजुकेशन में उनके लिए कोई भी रुकावट ना हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑन बप्पी, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बैतुल माल। अस्सलाम वालेकुम ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऑन। जी वालेकुम सलाम जी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ऑन मैं अपने व्यूअर्स को ऑलरेडी बता चुकी हूँ द अनाउंसमेंट दैट बैतुल माल हैज़ मेड, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा फ़रा की जब ये नॉलेज हुई कि दिस इज़ व्हाट शी हैज़ डन एंड शी इज़ बीन अ स्टार स्टूडेंट, क्या चीज़ थी जिसने आपको राग़िब किया एंड यू सेड कि वी मस्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प हर? कल व्हेन शी वाज स्पीकिंग इस प्रोग्राम पे जब वो बात कर रही थी, जितनी उसकी मोटिवेशन थी, जितनी उसकी इंस्पिरेशन अंदर से वो खुद ड्रॉ कर रही थी अपनी आप की शख्सियत से अपने फ्यूचर के लिए और अपने वालिदैन के हवाले से उसकी जो एक वो सिंसेरिटी थी कि बड़े हो गए अपने वालिद को जो है उसके जो बुढ़ापे में उसकी खिदमत करना चाहती हूँ, दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग। तो आपके प्रोग्राम की वजह से एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप इस तरह की चीजें हमारे नोटिस में लेके आते हैं और ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना। सो व्हेन दे कैन आप कल ये अपनी हायर एजुकेशन मुकम्मल करेगी, इस सोसाइटी का पार्ट बनेगी और अपने वालिद का जो है ना सहारा बनेगी, और इस बार दिल करता है कि बंदा ऐसे बच्चों को वैसे सपोर्ट करे। सो इसकी जितनी फर्दर हायर एजुकेशन है वो बैतुल माल सपोर्ट करेगा। एनी सरकारी यूनिवर्सिटी बावजूद दिखिया या कैद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जहाँ ये जाना चाहे। इसके अलावा इसके जो वालिद का स्टाइपेंड है डिसेबिलिटी का, वो भी हम थोड़ा सा इसको देंगे ताकि इसके घर के सर्वाइवल के हालात जो है ना वो थोड़े बेहतर हो सके। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट न्यूज फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग द शो ऑन। और मुझे खास तौर पे ये लगता है कि जितनी इनकी लगन है, जब लोग मुश्किल हालात से लड़कर उनको बैटल करके आगे पहुंचते हैं तो उनका जो जज्बा होता है वो दीद नहीं होता है। और खास तौर पे मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं किसी चीज़ में फील्ड में स्पेशलाइज करके मुल्क से बाहर चली जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ CSS ऑफिसर एंड आई वॉन्ट टू इनेबल अदर पीपल। मुझे ये भी बताइएगा ऑन के जिस तरह हम कहते हैं कि मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, बैतुल माल इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मल तरीके से आपको अप्रोच करना चाहें तो उसका क्या तरीका हो सकता है? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का तरीका है वो बड़ा सिंपल है जी। मेरिट तो अपनी जगह मौजूद है, बट इट्स मोर ऑफ अ डिजर्विंग स्टूडेंट एज वेल। राइट। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि हमारी हुकूमत लेट आई थी, वी स्टार्टेड इन अक्टूबर बैतुल माल, हमने 5,500 बच्चों को पिछले साल हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिया था और 80 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस पाकिस्तान सरकारी यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन किए थे। एवरी यूनिवर्सिटी वाज आस्क्ड कि आप अपने 50 बच्चे जो बिल्कुल टॉप मेरिट पे लेकिन डिजर्विंग है, क्योंकि मतलब वो है, वो आप हमें भेजें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द सिस्टम इज गोइंग ऑन। दिस ईयर वो अमाउंट जो हमारी स्पेंड कर रहे हैं, सो आपने इस तरह का ये रूट बनाया ऑन के जो यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप तक ये रिकमेंडेशंस पहुंचती है। बट आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल सजेशन कि कोई ऐसा तरीका है जिसमें स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली भी रीच कर सके। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेपिंग फॉरवर्ड टू हेल्प फरा एंड रिस्पॉन्डिंग टू आवर। इसी के साथ नाज़रीन हम एक बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। कहने को ये कहावत है या शायरी इसको कहना चाहिए, लेकिन ये है बात बड़े पते की। समटाइम्स व्हेन यू आर इन मिड्स ऑफ थिंग्स और आपको लगता है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मर्फीज लॉ इन एक्शन, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग, कि आप लेट हो रहे हैं और आपका टायर भी पंक्चर हो रहा है और आप ट्रैफिक में भी फंस रहे हैं, वो सब जब एक साथ होता है ना, फिर आप एंड में एक पॉइंट आता है आपका, आप कहते हैं सरेंडर, जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन फिर आज हमने आपसे जैसे वादा किया था, हम बात करेंगे कहावतों के बारे में। कुछ चीज़ें हमारे कानों में पड़ती हैं, जनरेशन्स एंड जनरेशन्स हम ये प्रोवर्ब सुन रहे हैं, उसमें कभी कभार तो बहुत विजडम भी होती है, लेकिन अब वक्त ऐसा भी आ गया है कि कई कहावतों को या ये आम फहम बातों को हम चैलेंज करना भी शुरू हो गए हैं और हम अपनी दानिस्तगी के मुताबिक अच्छा जी ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल दिन में तारे, लोग कहते हैं दिन में तारे नहीं नज़र आते, और जो दिन में लोग तारे देखते हैं वो पागल होते हैं, लेकिन अब टेलीस्कोप से ये पॉसिबल है, तो हम क्या कहें इस बात को। फिर इसके अलावा ये कि अक्सर कहावत का जो मफहूम होता है वो लोगों को पता नहीं होता। आज मैंने आपको वो कहानी भी शुरू में सुनाई थी टेढ़ी खीर की, कि लोग अक्सर, मैं माई कज़न शी इज़ मच यंगर टू मी, उन्होंने कहा बाजी व्हाट इज़ दिस टेढ़ी खीर, तो इसके हम तो बाकायदा जी रीडर्स पढ़ा करते थे, उसके अंदर कोई ना कोई इसकी बड़ी मज़ेदार एक बैक स्टोरी हुआ करती थी। दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझो, डूबते को तिनके का सहारा, आप कहीं
में भी तिनका कैसे आपको सहारा दे सकता है। इस तरह की बहुत मुख्तलिफ कहावतें हैं। क्या ये हमारी ज़िंदगी की सिचुएशंस में हमें हेल्प करती हैं या कभी कभार आपको उलझा देती हैं और आपको एक ही डगर पे चलाए रखती हैं? ये है जी आज का हमारा मफहूम। इसके अलावा आप हमें कॉल करके बताइए कि आपकी फेवरेट कहावत कौन सी है, और कोई ऐसी कहावत कि बचपन से सुनते आए थे लेकिन ज़िंदगी ने अब एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है कि इसकी लग पता अभी चला है कि इसका असल मतलब क्या होता है। तो इस तरह की गुफ्तगू हमारी चलेगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं जी डॉक्टर बिल्कीस, और इनसे हम मुख्तलिफ गाहे बगाहे जो हमारे घरेलू लाइफ हैक्स होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, लाइफ एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं। अर्बलिस्ट तो ये हैं ही जो इनका शोबा है, लेकिन आज हमने सोचा ज़रा कहावतों पे भी इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्कीस, क्या हाल चाल है आपके? और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं आमिरा तारिक। वालेकुम अस्सलाम। आप साइकोथेरेपिस्ट हैं और लोगों की नफ्सियात, जिस तरह हम कहते हैं ना कि लफ्ज़ आप सिर्फ यही नहीं कि आप उनको अदा करते हैं या उनको लिखते हैं, आपकी जो सोच होती है उसमें भी आपकी ज़ुबान का, आपकी लैंग्वेज का बड़ा असर होता है। बिकॉज जब आप सोच भी रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उन्हीं का खाका बनाते हैं। सो दे फॉर्म द वर्ल्ड इनसाइड योर ब्रेन एज वेल। तो इन कहावतों का असर क्या वहाँ पे भी होता है या नहीं, और क्या असर होता है, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, कुछ कहावतें हैं, कुछ मुहावरे हैं, कुछ ज़रा सुनी सुनाई बातें हैं। ज़रा अगर शुरुआत करना चाहें बिल्किस साहबा, शादी ब्याह हमारी कल्चर से, हमारी ज़िंदगियों से बहुत करीब है। एक चीज़ जो हम अक्सर सुनते हैं जी, पहले की मूवीज में भी ये डायलॉग बड़ा कहा जाता है कि डोली में जा रही और मर कर ही बाहर निकलना। क्या आज के ज़माने में ये अप्लाई होता है? नहीं होता। उस वक्त भी नहीं होता। अगर सच बोला जाए तो नहीं होता। हाँ। लेकिन ये कहावत या ये जो जुमला था ये इसलिए कहा जाता था कि सब्र की तलकीन होती थी कि आप जो है ना शुरू के कुछ साल सब्र कर लें, सब्र शुक्र से गुजार लें। ये मेरे ख्याल में कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि डोली जा रही है तो जनाजा ही निकले। हाँ, ये ना बड़ी एक्सट्रीम थॉट लगती है। कभी भी कोई बोलता है ना, मैं सोचती थी कि यार ये लड़की के माँ बाप क्या प्यार नहीं करते थे अपनी बेटी से? पहले झटपट शादी कर दी और फिर उसको शादी वाले दिन ये जुमला कहा जा रहा है कि बेटा ये जो है ना अभी ट्रेजेडी में एंड होना चाहिए, उससे पहले ना एंड हो। खबरदार, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से ये मेरी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि उस वक्त सब्र की तलकीन होती थी कि शुरू में आप थोड़ा सब्र कर लेना, आपको वहाँ एडजस्ट होना, उनको आपके साथ वो हो ना हो लेकिन आप उनके रंग में रंग जाइए। बिल्कुल। तो ये भी एक कहावत हो गई, रंग में रंग जाना। बिल्कुल। तो ये एक मतलब इसीलिए कहा जाता था कि जितनी भी आप पे मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, उनको सहना सीखो। और बड़ी चालाकी वाली भी कहावतें होती हैं जी। एक वो जो नहीं हमेशा कहा जाता है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता था ये कौन सी तलकीन हो रही है। आमिरा, आप क्या कहेंगी? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई ऐसी तरकीब लड़ाओ कि मसला भी हल हो जाए और ज्यादा रिसोर्सेज भी ना लगे? कोई भी कहावत को समझने के लिए एक इंडिविजुअल की अपनी ज़ाती सोच होती है। वो उसको एक पॉजिटिव तरीके से देख सकता है या उसको एक नेगेटिव तरीके से देख सकता है। तो एक अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो इसमें बड़ी विजडम है कि आप काम ऐसे करें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस ना हो, बहुत ज़्यादा कोई शरारत ना हो और बहुत ज़्यादा कोई धूम धड़का ना हो। यानी कभी कभार होता है ना कि आप कन्फ्रंट करने पे आ जाते हैं तो बात का बतंगड़ बन जाता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर दूसरा जुमला जो बोल रही हूँ वो एक्चुअली एक कहावत है ना, क्योंकि हम ये इतना सुनते हैं और कभी कभी लाशऊरी तौर पर ये कह रहे होते हैं और इवेंचुअली यू रियलाइज के इट इज ऑल यही कि बात का बतंगड़ बनाना, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। आप इस तरह काम करें कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब कि लड़ाई झगड़े भी ना करो, अपनी बात पहुंचा भी दो और जो मतलब कि जो आप कहना चाह रहे हो वो इस तरह पॉजिटिव वे में कहो कि आपका दुश्मन भी ज़ेर हो जाए और आपको उसके लिए लाठी भी ना उठानी। अच्छा, बड़े मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं। फिर इसी तरह है क्या बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा। बल्कि आप इसको क्या कहती है? मुझे लगता है पुअर मदरहुड की ये निशानी है। यानी पहली जो बेचारी माँ बहुत होता है। ये इसलिए होता है कि मैं कोई चीज कहीं रख के हम अपने घर में ही भूल जाते हैं। हाँ। और हर जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन जहाँ रखा हुआ तो उसको नहीं देखते। लेकिन मैं कहती हूँ इसमें देखिए जो निशाना बनाया जा रहा है वो अगेन माँ को बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा इतना आपके करीब होता है ना, मतलब कि लेकिन पुअर मदरहुड ना कि आपने एक बच्चा, आप माँ है और आपको पता ही नहीं है कि आपके बगल में बच्चा बैठा है, आप पूरी दुनिया में उसको ढूंढती फिर रही है।
इसका मतलब है कि आपके इतने नजदीक कोई चीज है और आपको याद नहीं रहा, और आपने इतना शोर डाल दिया, इतनी चीजें आप इधर उधर ढूंढती फिर रही हैं और वो चीज जो है ना आपके सामने पड़ी। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और मिसाल अगर ली जाए, कहावत की बात की जाए आमिरा, ये मैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेके आ रही हूँ, आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट कहावत कौन सी है। मुझे पर्सनली उर्दू की क्लास में ये एक्सरसाइज बहुत पसंद होती थी, जब ऐसा मुहावरा या मुश्किल लफ्ज़ आपको देते थे और कहते थे कि चलें जी इसको जुमले में इस्तेमाल करें। मुझे आज भी याद है, बल्कि मेरा घर पर मजाक उठता है इस बात पर कि शय, पहली दफ़ा पता चला कि चीज़ को शय भी कहते हैं। तो हमारी टीचर ने कहा शय के बारे में एक ज़रा जुमला बनाए। तो हमारी यानी ओनरशिप का और दुनिया पे राज करने का ये आलम था कि मैं क्लास 4 में थी और मैंने जुमला बनाया था हर शय मेरी। और मेरा आज तक इतना मजाक उड़ता है, मेरी अम्मी ने वो नोटबुक संभाल के रखी, मेरी छोटी बहनें आज तक ही कहती हैं कि भाई इनका तो उस वक्त से पूरी दुनिया का टेका इन्होंने उठाया हुआ था, अपने आप को शहजादी राजकुमारी तस्वुर करती थी कि हर शय मेरी है। लेकिन द विजडम पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभार आप वाकई देखें जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो उस ज़माने में ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन का वक्त होता था। यानी आप किताबों से तो इल्म हासिल करते थे, लेकिन इस्तिलात और एनालॉजीज़ के तरीके बताया जाता था। जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत ही पढ़ा लिखा जहां दीदा शख्स है, लेकिन अगर वो अपनी विजडम को लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पा रहा या अपने घरेलू मामलात को उस इल्म के ज़रिए सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो कहा जाता था चिराग तले अंधेरा। और वाकई अगर आप एक चिराग को देखें तो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके अपने जो सर्कमफ्रेंस होती है उसकी लोअर साइड पे अंधेरा होता है। अमरा, ये जो एक कहावत है इससे आप क्या मतलब लेती हैं? और ये हमारी अमूमन जिंदगी में भी होता है, आपकी फील्ड में ज्यादा होता है। हमें अपने बारे में आगे ही होती है, मसलों को हम समझते हैं, लोगों के मिजाज को समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हल करते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम पे अप्लाई नहीं होती वो सोल्यूशंस। क्या कहेंगी? चिराग तले अंधेरा जो है वो मैं इस तरह से समझती हूँ कि इंसान अपने बारे में या अपने डियर वंस के बारे में ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हाँ। और सब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, इमोशनली लिंक्ड होता है। तो उसको जब अपने बारे में या अपने नियर एंड डियर के बारे में कोई ओपिनियन देनी हो या कोई ऑब्जेक्टिव थिंकिंग करनी हो तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। हाँ। तो वो दूसरे को ऑब्जेक्टिवली देख के ये कह सकता है कि देखो ये बहुत नर्वस लग रही है, मे बी अगर ये थोड़ी सी अपने आप को ब्रीदिंग कर ले तो शी विल बी बेटर। ये हमेशा ऐसी सिचुएशन में नर्वस हो जाती है। हाँ। लेकिन अपने बारे में वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो समझता है वो हैंडल कर लेगा। बिल्कुल। तो बट नहीं कर सकता। ये जो फर्क होता है अपने जाविये में अपने आप पे जैसे चीज अप्लाई होती है कि अपने लिए तो आपने सारी फ्रीडम दुनिया की रखी है, लेकिन अगले के ऊपर आप पाबंदियां भी लगा रहे हैं, उसको जज भी करें। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब के? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम देख रहा था, मुझे वो याद आ रही थी इशफाक साहब की बात। इशफाक साहब कहा करते थे कि कितनी अजीब बात है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो साइंसी तजुर्बात है उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है जी, लेकिन बुजुर्गों की जो कहावतें हैं या उनके तजुर्बात है उनसे सीखने की कोशिश नहीं करता है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, मैंने जिंदगी में ये बहुत सुना है कि देर आए दुरुस्त आए, यानी यार अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल। और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हाँ जी, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन ये मैंने जिंदगी में अपने इसको मैंने थोड़ा सा चेंज फिर किया कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो वो थोड़ा सा इसको समझें कि जी अल्लाह के यहाँ देर है, यानी कि जो चीज अगर आपको देर से भी मिलती है तो यानी अंधेर नहीं है, लेकिन एक्सीलेंट थॉट राशिद, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अच्छा, जिसको भी हम सब्र की तलकीन कर रहे होते हैं डॉक्टर बल्कीस, ये अक्सर कहा जाता है देर है अंधेर नहीं। अंधेरे में आप अपने आप को घिरा हुआ पाते जब उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही होती, लेकिन उस वक्त किसी को सहारा देने के लिए हम कहते हैं कि भाई अगर इस वक्त आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो इसमें देर सवेर हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखो। असल में होता है कि जब सुबह जब होती है उससे पहले बहुत सख्त अंधेरा होता है, तो इसलिए कहते हैं कि ना जो है ना It's the darkest before dawn। हाँ बिल्कुल। और वहीं पे कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, तो लोगों को उनकी हिम्मत को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ मतलब देर है लेकिन मतलब कि वो सवेरा आएगा ही जी।
देर से सही लेकिन आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। इसका मतलब ये होता है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। सही, आपने हिम्मत का दामन पकड़ के रखना है और आगे बढ़ना है। और जैसे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, इसलिए कि ये एक अल्लाह का खौफ दिलाया जाता है और वाकई अल्लाह की लाठी बेआवाज और ये भी बताया जाता है कि हाँ, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आपके लिए 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला बैठा है, जिसे हम अल्लाह गफूरुर रहीम कहते हैं। वो आपकी तरफ से मतलब वो है, वो इंसाफ करने वाला है। तो ये जालिमों के लिए कहा जाता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। और वाकई लोगों ने देखा होगा कि जब अल्लाह की लाठी बरसती है, आवाज तो नहीं आती लेकिन वो इमारतें, बुलंद इमारतें ढेर हो जाती हैं। अच्छा, एक और इसी तरह की बड़ी हिम्मत दिलाने वाली या हमारी ही इस्लाह करने वाली यानी इस्लाहत में शुमार होता है इसका कि एक चुप 100 सुख। यानी कि अगर आप एक बड़े ग्रीव्ड मोमेंट में हैं, जब आपको लग रहा है कि आप पे यलगार हो रही है, लोगों ने आपके ऊपर ताने तशने तमाम तीर बरसा दिए हैं, उस वक्त अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें, वो खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मेरा आप क्या कहेंगी, ये रियल लाइफ में आज की दुनिया में अप्लाई करता है? इसकी क्या विजडम आप देखती हैं? ये इतनी वाइज एक ऑब्जर्वेशन है, एक चुप तो 100 सुख के। जो खामोशी में स्ट्रेंथ और पावर होती है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बोलने में नहीं होती, क्योंकि अगर सामने वाला रिसीव करने के फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है कि आपकी बात को समझना चाहे या सुनना चाहे, तो आप कितना भी कुछ उसको विजडम की बातें करें, समझाएं, वो नहीं रिसीव कर रहा। और या लेकिन आप खामोश कर रहेंगे, वो इस पॉइंट पे पहुंच गया है जब आपने चीजों को खराब किया हुआ है, वो इस तरह की बातें कर रहा है जो बिलो द बेल्ट है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जिस तरह एक और कहावत कहा जाता है कि जी कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो चींटे अपने ही दामन पे आएंगे। तो उस वक्त बेहतर है कि जरा चुप साध ली जाए और उनका गुबार खामोशी में बहुत हीलिंग भी है, क्योंकि समटाइम्स वर्ड्स जो निकल जाते हैं वो फिर उनकी जो एक इम्पैक्ट है वो आप वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। और एक और मुझे देखें, आज तो कहावतों का ऐसा लग रहा है ज़ख़ीरा खुल गया है कि वो तलवार का जख्म तो बढ़ जाता है, ज़बान का जख्म नहीं बढ़ता। इसीलिए कहा जाता है कि चुप रहना जो है ना ज्यादा बेहतर है। कि जहां आपको लगे ना, ये वाली कहावत मेरे ख्याल में इसलिए बनी है कि हर तरफ से आप पे यलगार हो रही है, आप अपना मसला बयान कर रहे हैं लेकिन हर कोई अलग अलग तरीके से आपको जांच रहा है। तो उस वक्त आपकी खामोशी जो है ना, फिर आस्ते आस्ते उनको जो है ना खामोश कर दी। आपके बेहतरीन ढाल है जी। और सबसे बढ़कर ये कि करारा जवाब कोई भी दे सकता है, और आपके लिए हो सकता है उस वक्त आप इतने इश्तियाल में आए कि आपका दिल करे कि आप अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दें, लेकिन दाना और कहावतें यही कहती हैं कि इससे इज्तनाब करें। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपको कहते जाएं कि इस वक्त वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, खुसूसन कराची में हम देखते हैं जहाँ बारिशों का सीज़न भी है। मच्छर, मक्खियाँ, वेस्ट मैनेजमेंट, पानी, ये तमाम वो इशूज़ हैं जिस पर हम रेगुलरली प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्लीज़ एहतियाती तदाबीर को ना छोड़िए। मेक श्योर दैट यू वेयरिंग फुल स्लीव्स क्लोथ्स। आज मैंने भी पहने हैं। और इसके अलावा जो सूरज निकलने का वक्त है, यानी जो सनराइज़ का वक्त है, और सूरज डूबने का जो वक्त है, मगरिब का वक्त, इस पर खुसूसन ख्याल कीजिए कि इस वक्त मच्छर निकलता है और आपको डेंगू या मलेरिया का खतरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा घर में अपने मोर्टीन स्प्रे कीजिए। मेक श्योर कि अपने इन्वायरमेंट को आप क्लीन रखें। और अगर आप नज़ले ज़ुकाम में फंसी गए हैं, तब जी रोज़ पेटल टिश्यूज़ आपके लिए बड़े करामत साफ़र होंगे। मेक श्योर कि आप अपने हाथ को साफ रखें। और अपने अक्सर हमारी जो बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, आपका रिमोट कंट्रोल है, आपका सेल फोन है जिस पे 100 लोगों के हाथ लगते हैं, वो कहीं कहीं वो पड़ा हुआ होता है, नोट, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले अगर आप उस पर एक दफ़ा टिश्यू पेपर फेर लें, वेट हो, वाइप्स हो, इस तरह के एंटीसेप्टिक टिश्यूज़ भी मिलते हैं, वो भी अवेलेबल है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो टिश्यू, रोज़ पेटल आपके पास हमेशा होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
ज़बान से अदा किए हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर आप कभी वापस नहीं ले सकते। ये दाना कहते हैं जी, ये भी एक कहावत है और मेरे ख्याल में उस ज़माने में जब तीर अंदाजी ज़्यादा होती थी, इट वॉज द वेपन ऑफ चॉइस। आज आप इसको गोलियों से भी शुमार कर सकते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली भी वापस नहीं ली जा सकती। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि पहले तोलो फिर बोलो, अपने जहन में थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएं कि आपके अल्फाज का क्या असर होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये लगती है कि जिस कहावत का भी यहाँ पे जिक्र करें, उसके काउंटर में एक कहावत होती है। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि अगर आप किसी से दूर होते हैं और डिस्टेंस बीच में आता है तो अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रोज फॉन्डर, यानी आपके दिल में दूसरे का एहसास ज़्यादा होता है, आपको मोहब्बत जागती है। जो चीज़ आंख ओझल है तो उसका आपको ख्याल आता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ कहा जाता है आंख ओझल पहाड़ ओझल, यानी आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर आप सामने नहीं हैं तो आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। एक तरफ हम चुप रहने की, पेशेंस की इतनी सारी कहावतें आपके सामने कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है 100 लोहार की 1 सुनार की। तो ये भी है कि भाई करारा जवाब भी देना है, पट करके आपने उसको लेके कैसे चलना है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन मजा बड़ा आता है अगर इसकी भी आप जुगलबंदी करें, एक ये ना इसकी जुगलबंदी भी करें तो कितना मजा है कि आपको एक बात कहें और उसके ऑपोजिट वाला मुहावरा भी आपको मिल जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हेलो जी 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 मेरा नाम आबिद रज़ा है, कराची से बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? बस पहले तो मुबारक, आपने बड़ा अच्छा अछूता और नया मौजू छेड़ा। थैंक यू। और बड़ा मजा आया क्योंकि अदब की और तख्लीकी अदब की जितनी भी रिवायती किस्में हैं जी जी, ये वाहिद किस्म है जिसका कोई ऑथर नहीं होता। हाँ जी। और मैंने जितने भी मुहावरे कहावतें सुनी है वो किसी ने क्लेम नहीं की कि उनका राइटर कौन था। तो ये आवाम के असल में दिल की आवाज होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपका फेवरेट कहावत या आपकी फेवरेट मुहावरा क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक मुहावरा आपने शायद सहवन आपके मुंह से उल्टा निकल गया। जी? तो मुहावरा है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। सॉरी, हाँ जी, हमने जल्दी जल्दी में बोला तो उल्टा हो गया। हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो 100 सुनार की, अब इसमें देखिए एक आम आदमी की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जैसे मेरी वालदा एक मुहावरा कहा करती थी, मुझे आज तक पसंद है, वो कहती थी मुफलिसी में आटा गीला। बिल्कुल, और इसको मैंने आटा ढीला भी सुना है वैसे। हाँ, जी। अच्छा, उसमें मतलब उसमें जो मैंने उनसे पूछा जब थोड़े होश आएगा इसका मतलब तो बताइए। हाँ। कहती है वो कहती थी कि पहले ये घर में मुसीबत आई है कि आटा नहीं है, अब कहीं से आटा मंगा के मैं गूंदने बैठी, बच्चे ने आके उसमें एक गिलास पानी डाल दिया। अच्छा, ये बताइए, एक और हम जो कहावत सुनते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, यानी ये जो हम अपनी नेकियां गिनवाते हैं लोगों को, किसी पे कोई एहसान किया, आप इसका क्या मतलब लेते हैं? देखिए, इसमें 2-4 इसमें पहलू है। इसके पहला पहलू तो ये है कि आप जब एक नेक काम, अच्छा काम करते हैं तो आप उसको भूल जाएं करके वो एहसान ना जताएं। सही, मतलब उसे छुपा दें। दरिया में डालने के दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो, उस तरह की चीज है। और दूसरी बात यह है कि नेकियां जितने भी करोगे मतलब वो तुम्हारे हिसाब से जाया हो जाएंगी, मतलब उनका बदल मिले ना मिले ये तुम्हारा नसीब है। यानी उसका जो बदल है उसकी उम्मीद अल्लाह से रखें, लोगों से उम्मीद ना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आया। अमीरा जी, ये जो थोड़ी देर पहले हमने बात की, इसका ज़रा नफ्सियाती पहलू तो समझाएं ना। वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे दूरी बनाएं, आप उनके सामने ना हो, तो जो चीज़ सामने नहीं होती उसका इंसान को बार बार ख्याल आता है और फिर आपको मोहब्बत बढ़ती है, जैसे हार्ट्स ग्रो फॉन्डर। लेकिन फिर लोग कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी अगर आप नहीं है सामने तो फिर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा। इनमें से सच क्या है दोनों में से? मेरे ख्याल में सच तो ये है कि आपकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपकी उस शख्स के साथ रिलेशनशिप की नौइयत क्या है। अगर उस शख्स की रिलेशनशिप ने आपके दिल में और जहन में एक ऐसी जगह बना ली है कि वो चाहे दूर भी हो आपके दिल के करीब होता है, आपकी सोचों में होता है, तो एब्सेंस विल मेक नो डिफरेंस। अच्छा, द हार्ट विल स्टिल बी फॉन्ड। सही। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके सामने वो शख्स है, तो क्योंकि वो सामने है तो उसके साथ आपका इंटरेक्शन है, लेकिन जब वो दूर चला जाए हाँ। तो आंख ओझल पहाड़ ओझल। तो इट मीन्स कि वो रिलेशनशिप में वो
डेप्थ एलिमेंट नहीं है, वो सब्सटेंस नहीं है कि आप उसको रीच आउट करें। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात मुझे लगती है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कहावतें और मुहावरे शादी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कहा जाता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि भाई शादी किसी और की है, आप खामखा ख्वार हुए जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इन्वॉल्व हुए में, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है। जो शादी से रिलेटेड डॉक्टर बिल्किस, आमतौर पर लोग कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पर ना खाए वो भी पछताए। आप इस मुहावरे को कैसे लेती हैं, लोगों को क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ ना खा के पछताने से खा के पछताना ज्यादा अच्छा है। उनसे पूछे जो बेचारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, बल्कि आप बताएंगी जो आते हैं वो कहते हैं ना ही खाते तो अच्छा था। नहीं, देखिए ये इंसानी फितरत है। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जैसे कोई, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है। आंख ओझल पहाड़, जैसे आपने कहा आंख ओझल पहाड़, क्या आंख ओझल पहाड़ ओझल दोनों। तो ये इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि अगर आपने आंखें चपकी और कोई आपकी जो चीज है जो आपको बहुत पसंद है वो ले उड़ा, हाँ। चाहे वो बहुत अच्छा हो, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो यानी नजर यही आता है कि नजर आप रखिए, जैसे वो कहते हैं ना बिल्ली की तरह आंखें बंद कर ली और समझा कुछ नहीं हो रहा है, ये वो वाला वैसे आंख बंद वो वाला ओझल था। लेकिन वाकई अ लॉट ऑफ पीपल से इसके ऊपर बात ज्यादा होती है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये अक्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बेचारे जिनकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी नजर आते हैं, और जिनकी हुई भी है वो ज्यादा दुखी नजर आते हैं, बल्कि ज्यादा दुखी नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि भाई अब आप पे डिपेंड करता है आपका एपेटाइट कैसा है और आप क्या चाहते हैं। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम नाजिया है। क्या हाल चाल है नाजिया आपके? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। बल्कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट फील हुआ और आपकी ये सुन रही हूँ कहावतें, और मतलब कई कहावतें होती हैं जिंदगी में मीनिंग्स होते हैं। जी बिल्कुल। और एक ऐसी कहावत है जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम, ये मुझे बहुत पसंद है। माले मुफ्त दिले बेरहम, अच्छा बिल्कुल सही कह रही हैं। सही से, हाँ। और इसके अलावा और दूसरी जो है, एक जो इन लॉज के हवाले से या ससुराल को रिलेशन को संभालते हुए मैं अक्सर अपनी बच्चियों को भी कहती हूँ कि दरिया में रह के मगरमच्छ से रह। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया ये कॉल करने के लिए। दरिया में रह के जी मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। और आपने ये कहा ना तो मुझे एक और कहावत याद आई, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये सोहबत पे इशारा करता है। और दूसरी तरफ जो उन्होंने मगरमच्छ वाली बात की कि जो एक जरा स्ट्रॉन्ग क्रोकोडाइल नुमा आपके इर्द गिर्द शख्स है ना, उससे लड़ाई कभी नहीं करनी, उससे बना के रखनी है, उसकी साइड वाइड पे इधर उधर हो जाना है। बड़ी मछली को छोटी मछली से क्या रिलेशनशिप होता है उस पर भी बात की जाती है कि जी जिस तरह जंगल का कानून होता है उसी तरह बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। आपको अपना दिफा खुद ही करना है। यौम दिफा भी आने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, यही बात हो रही थी। जी अभी थोड़ी देर पहले नाजिया ने हमें इस्लामाबाद से कॉल करके कहा, बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है। और इसके साथ साथ हमें मगरमच्छ से फ़ौरन याद आए मगरमच्छ के आंसू। और इसमें कुछ ख़ास ख़वातीन होती हैं जो बड़ी माहिर होती हैं, और यानी आदमियों का भी रोना धोना होता है लेकिन ख़वातीन ज़रा जल्द से आंसू निकाल लेती हैं और उनके लिए लोगों का दिल पसीज जाता है और समझते हैं कि वो गलत होकर भी सही हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है डॉक्टर बिल्किस कि ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग आप ये भी देखें कि बड़े मुनाफिक भी होते हैं। जी, अभी रो रहे होते, अभी हंस रहे होते, अभी रो रहे होते। तो उनका जो पब्लिक स्टांस होता है चीज़ों पे बड़ा मुख्तलिफ होता है। अपने आप को बड़ा हमदर्द, अच्छाई पे मबनी इंसान बनाते हैं, और जब आप उनका वो रूप देखते हैं जिसके अंदर उन्होंने आग बगूला होना होता है तो वो बिल्कुल ही। और ये जो दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर है ना, इसका एक और पहलू भी ऐसा होता है कि कुछ आपके मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे लड़ाई आपको महंगी पड़ सकती है। कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी कोई भी ऐसा कनिंग मगरमच्छ को हम हमेशा लेते हैं जैसे जो चालाक, डोमिनेटिंग और खा जाने वाला। अच्छा, कुछ बेचारे जानवर, मुझे तो लगता है सारे जानवर मासूम होते हैं, लेकिन ठीक है वो दिखने में अगर खुखार है तो हमने लोमड़ी को अमीरा जी हमेशा चालाक लोमड़ी बना दी है।
और जो बिल्ली होती है वो भीगी बिल्ली होती है, मगरमच्छ के आंसू होते हैं, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े होते हैं। क्यों हमने बिल्ली के 9 जिंदगियां होती हैं, शेर की खाला होती है, बिल्लियां सोती बहुत है। हाँ। इसी वजह से कहा जाता है कि बिल्ली और ना छींचड़े खाती भी, जो कैट फूड पे नहीं हो तो वो छींचड़े खाती भी होंगी, तो इसी वजह से कहते हैं कि हर वक्त सोती रहती, तो ये अपना शायद ख्वाब जो बुनती वो छींचड़ों के। अच्छा, कोई इस तरह के या तो बात करता है या फिर कि दिल की मुराद आपको मिल जाना, यानी एक वो चीज़ जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए ना, आपको पसंद बहुत है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर दे ही देता है। ये भी बड़ी हम कॉमन बात करते हैं कि बस जी मुझे वो पसंद था, अल्लाह ने मेरे दिल की सुन ली और फौरन मुझे मिल गई। फिर इसके अलावा ऐसी बहुत सारी आपको मिसालें। बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो आपकी पहुंच से दूर है। हाँ। तो इस तरह तंजन कहा जाता है। अच्छा, बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े यानी कि नहीं होने वाली बात को इस तरह कहा जाता है। शक्कर खोरा वाला ज्यादा पसंद है। ये भी सोच आती है कि आप अगर हर वक्त मुहावरों के हिसाब से ही अपनी विजडम ढूंढेंगे, समटाइम्स मुहावरों के अलावा भी आप उनको चैलेंज भी करते हैं। जो एक कहावतें आ रही हैं या आप ने हमेशा अपनी बड़ों से सुना हुआ है और उससे आप अपने आप को एक बंदिश में महसूस करते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक कहावत तो नहीं है लेकिन कॉमनली शायद वहम है कि मंगल के रोज नाखून ना काटो या शाम के बाद बाहर ना जाओ या इस तरह की भी चीजें। ये एक जैसे इंसान कहते हैं ना कि वहम आप करना शुरू कर देते हैं कि बड़ों ने आप कभी कभार तोहमात की तरफ भी चल जाते हैं, लेकिन कहावत में आम तौर पे हमें विजडम इस तरह नजर आती है कि इसमें कोई ऐसी बात जो आपके सिचुएशन के मुताबिक है, जहां आप बहुत ज़्यादा कोई तकरीर या लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है, कोई एक ऐसा जुमला आपके दिल में सरायत कर जाता है। जैसे कहा जाता है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा है। अगर आप लिटरली देखें तो एक तिनका आपको क्या सहारा दे सकता है, लेकिन हाँ अगर आप उस वक्त गोते खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब एंड इज नियर, तो आप जरा सी भी किसी होप को पकड़ लेते हैं। ये है ना कि ये होता है कि अगर मतलब आप हर तरफ से परेशान है, कुछ भी आपको रोशनी की एक किरण नजर आ जाती तो आप उसके पीछे लग जाते। वो टिमटिमाती रोशनी जो है वो आपके लिए सहारा बन जाती, उम्मीद बन जाती है, फिर आप खड़े होते हैं, फिर आप वो काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है डूबते को तिनके, क्योंकि जब डूब रहा होता है इंसान तो वो हाथ पांव मार रहा होता है, बिल्कुल जो मिलता है उसको पकड़ लेता है। यही इसीलिए और उस वक्त आप थक भी ज्यादा रहे होते हैं। एंड देयर आर सो मेनी ऑफ दीज वाइज सेइंग्स। अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, अपनी स्टोरीज, अपने फेवरेट कहावतें शेयर की। हम चाहते हैं कि इसको टॉपिक को दोबारा लेके आएं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कुछ तशनगी सी रह गई है। बट यस, ये कहावतें आपके स्टेट ऑफ माइंड को, या वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने में, और कभी कभार आपको, जिस तरह डॉक्टर अमीना ने कहा, ये भी बिल्कुल सही बात है कि एट टाइम्स यू गेट बॉक्ड डाउन बाय देम एज वेल, क्योंकि लोगों की सुनी सुनाई बातें आपको और नीचे की तरफ खींच लेती हैं। सो रियली द आइडिया इज टू स्टे पॉजिटिव। आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी मैंने कहा कि जो दिन का पहला घंटा होता है वो होली आवर होता है, यानी आपने उसमें जैसा टोन सेट कर दिया पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन की शुरुआत बड़ी बेकार से की और उसके बाद दिन अच्छा हो गया। बल्कि एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस बिफोर वी वाइंड अप द शो? बस मैं सच्ची वाली बात है कि आप जो चीजें लेकर आती है ना, उसकी मैं फैन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक नए मौजू पे, और वाकई आप सही कह रही हैं, टाइम कम था, एक और सेशन चाहे किसी के साथ भी रखे आप, क्योंकि आपका शो सुनने में मजा आता है। थैंक यू सो मच बिल्किस, हम बिल्कुल इसको लेके आएंगे। मीरा जी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड अबाउट कहावतें एंड मुहावरे? मुझे ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग कहावतों और मुहावरों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनकी विजडम पे। थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग भी होनी चाहिए कि ये कहावत बातें हैं तो दिल में उतर जाती हैं। जिस तरह के हमारे एक कॉलर ने कहा कि इनका अदीब और